कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर रहे हैं यहाँ से, तो होपफुली अभी ग्राउंड वर्क थोड़ा सा किया है, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है लोगों की तरफ से। क्या कुछ आप सबसे पहला मसला है, जिस इलाके से हम रहते हैं बहुत बैकवर्ड है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लोगों की फलाह व बहबूद के लिए है कि हमें यहाँ पे नज़दीक अब जाइए। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हॉस्पिटल है, तो उसमें उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को बारामूला श्रीनगर जाना पड़ता है। हेल्थ एक सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है जहाँ हम पेनिट्रेट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा एक सेक्टर है एजुकेशन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जिसको एक्सप्लॉइट किया गया है, और एक नई पॉलिसी जो लाई गई थी नेप, वो भी बिल्कुल उतनी उस लेवल की नहीं है जो सेटिस्फाई कर सकते हैं, दुनिया के लोगों को अपील कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत सारे यूथ इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, एजुकेशन में आए हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड है, तो उसके बारे में बात करनी है। हमें उनको प्राइवेट सेक्टर दिखाना है, रिमोट जॉब्स के बारे में बताना है, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के बारे में बताना है। क्योंकि मैं इस फील्ड का हूँ, मैंने पीएचडी कंप्यूटर साइंस में ही किया है, तो मैं बता सकता हूँ बच्चों को कि बहुत सारे बच्चे हैं, ज़रूरी नहीं आप गवर्नमेंट जॉब कीजिए, आप घर बैठ के पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं और वहाँ से जॉब्स का एक बड़ा सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को इसकी तरफ ला सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हमारी वैली में पिछले बहुत सारे सालों में एक ड्रग्स का कल्चर आम हो गया। हमारे नौजवान इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं, तो ड्रग्स का नेक्स्ट स्टेज होता है कि जब ये मिलना कम हो जाता है तो क्राइम्स बढ़ जाते हैं, तो हमारी बच्चियाँ बाहर नहीं निकल पाएंगी, बच्चे बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो हमें इस चीज़ को चेक करना पड़ेगा। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम एड्रेस करेंगे कि यहाँ पे एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है जमात इस्लामी, उसके बारे में पिछले 7 साल में किसी ने बात नहीं की है। उनके 450 स्कूल्स हैं, उनके बारे में बात नहीं की है, जहाँ पे 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। और उसके बाद उनके ऑर्फनेजेस हैं, उनके हॉस्पिटल्स हैं, और उनके क्या कहते हैं दारुल हैं, बाकी सारी इंस्टीट्यूशंस हैं। और अकॉर्डिंग टू कारवान मैगज़ीन के एक एस्टिमेट के मुताबिक 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी उनकी है, उनको सीज़ किया गया है। तो आप मुझे बताइए कि हम एक कम्युनिटी लेवल पे कोई अवेयरनेस नहीं ला सके इन 7 सालों में, दुनिया को नहीं बता सके कि एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ है। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में इस ऑर्गेनाइजेशन के स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे आजकल है, यूरोप में है, अमेरिका में है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स हैं। इन लोगों के बारे में हमें बात करनी है। और वो छोटे बच्चे जो 12 साल 15 साल के हैं, उनके मुस्तकबिल को ख़त्म किया गया है, उनको बुक किया जाता है, जुवेनाइल जेल्स फुल हो गई हैं, और एक मास एमनेस्टी एक बार दी जाए उनको, उनके बारे में कोई बात करे, उनकी लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी का उनका एमएलए उनके बारे में कहे कि मैं इनके बदले आपसे ये कहता हूँ कि ये लोग अभी मासूम बच्चे हैं, इनको एक चांस दिया जाए, इनको काउंसल किया जाए। यही सारे मुद्दे हैं जो इशूज़ हैं, इनको रेज़ करने की ज़रूरत है। हमारे मुखालिफ है इस इलेक्शन में 1 महीने के लिए, तो हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले सभी लोग एक जैसे हैं, तो मैं वेलकम करता हूं कि वो लोग लड़ रहे हैं, और वो भी मुझे वेलकम करने चाहिए। मैं उनसे कहता हूं, मेरा उनके लिए मैसेज ये है कि वी आर फाइटिंग दिस इलेक्शन, वी आर नॉट फाइटिंग, आई कैन से वी आर कंटेस्टिंग दिस इलेक्शन, और हम इसको एक पीसफुली दूसरे की इज़्ज़त उतार के नहीं, बल्कि इज़्ज़त के दायरे में रह के, अदब और इखलाक के दायरे में लड़ेंगे, और डिग्निटी के साथ लड़ेंगे कि 8 अक्टूबर के बाद जो रिज़ल्ट्स आएंगे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, और हमें इन्हीं लोगों के साथ फिर उसके बाद ज़िंदगी गुजारनी है। हम ऐसा माहौल न